हेलो एवरीवन। तो आज के एक्सप्लेन सेक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आ गई है। तो उसी के बारे में सारी जानकारी है, किस तरीके से इसको कंडक्ट किया जाएगा और एक तरीके से इसके आने के बाद हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। देखिए, अब जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी कंट्री में, अब अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करना अब कंपलसरी हो जाएगा। ये मैंडेटरी बना दिया गया है। और ये किसने अनाउंस किया है? तो UGC ने, राइट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने। अब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्यों लाया गया? तो देखिए, 2010 में इससे पहले एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी CET, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाया गया था UPA गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने ही उसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये पिछले साल तक की ही बात है। तो अपने उद्देश्य में ये सफल नहीं हो पाया था, जो इसका मकसद था उसको ये सर्व नहीं कर रहा था। तो उसी को अब क्या किया है, थोड़ा नए रूप में पेश किया जा रहा है, CUET के रूप में, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट के रूप में। और इससे क्या होगा, जो हर स्ट्रीम के लिए जो अलग अलग टेस्ट देने पड़ते हैं, है ना, किसी को कहीं जाना है, किसी को किसी कॉलेज में जाना है, तो वो सारी जो झंझट है अब वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो बस आपने ये टेस्ट देना है और आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसका असर अब किस तरीके से पड़ेगा? लेट्स से फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहली बात तो जो स्टूडेंट को बोर्ड मार्क्स मिलते हैं, जो भी उसका परफॉर्मेंस होता है बोर्ड में, उसका अब कोई रोल नहीं रहेगा, उसको आधार नहीं बनाया जाएगा एडमिशन के लिए। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम हर साल देखते हैं कितने आसमान छूता हुआ उनका कट ऑफ होता है। इससे क्या होता है, जो दूसरे स्टेट बोर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाते, है ना। उनकी भी इच्छा होती होगी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें, लेकिन क्योंकि उनका स्टेट बोर्ड रहा है तो उस हिसाब से उनको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं और इसीलिए एडमिशन नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत ही मेजर चेंज आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही रोल ख़त्म हो जाएगा। अगर देखिए, हर यूनिवर्सिटी के क्या होते हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस भी होते हैं जो उससे जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे कॉलेजेस और कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी एक बेस रख सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 50% मार्क्स हैं बोर्ड में तो आप इस टेस्ट को देने के लिए एलिजिबल हैं। तो ऐसा एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अगर यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो कर सकती हैं, इसको बना सकती हैं। दूसरी बात, जो स्किल बेस्ड कोर्सेज़ होते हैं, जैसे म्यूज़िक है, पेंटिंग, स्कल्पचर, थिएटर, जो प्रैक्टिकल नॉलेज मांगते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ अपने आधार पर प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करने के लिए इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकती हैं। और अगर उसके लिए उनको कुछ लगता है कि अलग तरीके से टेस्ट लेना चाहिए तो वो भी वो कर सकती हैं। बाकी इंजीनियरिंग और MBBS के जो सेंट्रल कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन जिस तरीके से होता है वो वैसे ही होगा। JEE मेंस देनी पड़ेगी इंजीनियरिंग के लिए और नीट देनी पड़ेगी MBBS के लिए। देखिए, गवर्नमेंट ने क्लास 12 बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको क्यों वेटेज नहीं दी है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है, हमारे देश में हर स्टेट में अलग अलग बोर्ड्स भी हैं। ठीक है, एक तो CBSE है ही और स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं उसके अलावा। अब किसी बोर्ड में जो उनका पैटर्न है वो थोड़ा अलग होता है, कोई लीनियंट होते हैं मार्क्स देने में और कुछ बोर्ड्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो उसका जो पूरा असर है वो उनके 12th के मार्क्स पर पड़ता है। इसी वजह से उनके कम परसेंटेज आते हैं और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में उनको एडमिशन लेने में दिक्कत होती है। अब क्या होगा, बस आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दीजिए और उसी के आधार पर आपको आगे एडमिशन मिल जाएगा। अब ये कौन कंडक्ट करेगा? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करेगी। देखिए, कब बहुत इंपॉर्टेंट है। और NTA ऑलरेडी JEE मेंस, UGC नेट और दूसरी नीट भी वही कंडक्ट करते हैं। तो अब CUET भी यही कंडक्ट करेंगे और ये जुलाई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 2 शिफ्ट्स में इसको लिया जाएगा। 13 लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूड की गई हैं। ये नहीं क्लियर किया गया है कि ये सिर्फ सिंगल डे पे लिया जाएगा या मल्टीपल डेज़ में, या मतलब 1-2 दिन आपको जाके एग्ज़ाम देनी है या एक ही दिन में निपट जाएगा। देखिए, एप्लीकेशन विंडो जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में खुल जाएगी।
देखिए जेईई मेंस की तरह यहाँ पर CUET के स्कोर पे बेस्ड कोई भी काउंसलिंग नहीं की जाएगी एडमिशन के लिए। यहाँ पे कोई कॉमन काउंसलिंग का प्रावधान नहीं है। हर यूनिवर्सिटी फ्री है अपना जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो डिफ़ाइन करने के लिए, ठीक है। और मेरिट बेस्ड होना चाहिए, उस हिसाब से वो अपनी जो भी एडमिशन लिस्ट है उसको तैयार कर देगी। तो एक तो ये 3.5 आवर कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा। देखिए काफ़ी लंबा समय है, 3.5 आवर कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, NCERT टेक्स्ट बुक्स पे ही ये आधारित होंगे और इसको 3 पार्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या होगा, तो फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होगा। कैंडिडेट को एक अपनी पसंदीदा लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, तो उसी आधार पर उसकी लैंग्वेज को चेक किया जाएगा। वही जो नॉर्मल चीज़ें आती हैं, कॉम्प्रीहेंशन, क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज उनको चूज़ करनी है एज अ कंपलसरी लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके अलावा और 19 लैंग्वेजेस में उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज में अगर वो चाहें तो एडिशनल एक टेस्ट दे सकते हैं। काफ़ी बार होता है ना, बच्चे दूसरी भाषाओं को भी चूज़ करते हैं, जैसे स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, तो दूसरी भाषाओं में भी अगर वो चाहें तो उनका टेस्ट लिया जा सकता है। ये था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट किस पे बेस्ड था, लैंग्वेज बेस्ड। सेकेंड पार्ट में उसका जो भी स्पेसिफिक डोमेन बेस्ड नॉलेज है उसको चेक किया जाएगा। जिस भी स्ट्रीम में उसने 11th-12th में पढ़ाई की है तो उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। टोटल 27 डोमेन्स हैं, इसमें से आपको एक चूज़ करना होगा। 27 डोमेन्स में अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स उसमें आएंगे। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, तो थर्ड पार्ट होगा जनरल टेस्ट, जो करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। जनरल नॉलेज आपकी उसमें चेक की जाएगी, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जो रीजनिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। और एक इसमें ख़ास बात क्या है, कैंडिडेट इस थर्ड टेस्ट के लिए तभी अपीयर करेगा जब यूनिवर्सिटी ने या प्रोग्राम, उस डिज़ायर्ड प्रोग्राम में ऐसी डिमांड हो, ठीक है। आपने कोई ऐसा प्रोग्राम चूज़ किया है जिसमें मैथ्स या जनरल एबिलिटी को भी चेक किया जाना चाहिए, तभी आपको थर्ड टेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो कंपलसरी लैंग्वेज स्पेसिफिक जो टेस्ट है, उसके अलावा जो डोमेन स्पेसिफिक और ये थर्ड वाला जो जनरल टेस्ट है, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप के प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल किया है, आप करने की इच्छा रखते हैं। तो उसके लिए फिर वो जो यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल ये बताएगी कि आपके लिए कौन सा टेस्ट देना ज़रूरी है। तो ये प्रोग्राम स्पेसिफिक है, आपने जिस भी प्रोग्राम के लिए एनरोल किया है उसके हिसाब से आपको ये दोनों टेस्ट या दोनों में से एक टेस्ट देना पड़ेगा। क्या ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तक ही लिमिटेड है? तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ओपन है अपनी तरफ से कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इसको अडॉप्ट करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के अलावा अगर इसको वो अपनाना चाहती हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। कौन? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। और लास्टली जो पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन्स हैं उनका क्या होगा, तो वो उसी की तरह चलते रहेंगे, उसमें कोई आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे अपने अपने कॉलेज का जिस हिसाब से जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो वैसा ही चलता रहेगा। फिर भी अगर उसके लिए भी कुछ ऐसा एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ चाहती हैं कंडक्ट करना तो वो बिल्कुल कर सकती हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। ऐसे ही न्यूज़ एनालिसिस और NCERT डिस्कशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।